आज बात करेंगे जो बलूचिस्तान के अंदर 2 बड़े हमले हुए नोशकी में और उसके साथ-साथ पंजगूर में। इस पे बात करेंगे और एक और हमला कुर्रम में कुरमा कहते हैं हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट कुर्रम अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ एडजॉइंट हमारा इलाका है। वहाँ पर आर्मी के चेक पोस्ट पर हमला हुआ है जिसमें 5 लोगों की जो है वो जानें गई हैं और टीटीपी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है कि ये अटैक जो है ये हमने किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एज़ यूजुअल अफ़गान हुकूमत से कहा है कि आपकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें इसके ऊपर तफ़सील से बात करेंगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात हम कर रहे हैं बलूचिस्तान और उसके साथ-साथ खैबर पख्तूनख्वा, ये 2 वो इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसर्जेंसी देखने को इससे पहले भी मिली थी और इस वक़्त भी अगर हम इस 2022 की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमले यहाँ पर हो रहे हैं। वो पुलिस के ऊपर हो, वो एफसी के ऊपर हो, वो आर्मी के ऊपर हो या किसी और तरीके की अगर हम बात कर लें, तो वो सारी चीज़ें हमें इन 2 प्रोविंसेस के अंदर नज़र आ रही हैं। कुरम की बिल्कुल बात करेंगे क्योंकि ये एक ताज़ा अटैक है, टीटीपी ने इसको क्लेम किया, लेकिन पंजगूर हमले को हम नहीं भूल सकते क्योंकि शायद बलूचिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा हमला था कि पूरा एफसी का जो रीजनल हेडक्वार्टर था उसको बाकायदा उस पे कब्ज़ा था और 15 से 20 लोग जो है बीएलए जो कह रही है कि मजीद ब्रिगेड के हमारे ये लोग थे और उन्होंने तस्वीरें भी जारी की हैं अपने लोगों की कि इन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। अपने ऑफ़िशियल ट्विटर पे भी और इसके साथ-साथ जो भी उनको एक्सेस हासिल है मुख्तलिफ़ मीडिया तक, तो वहाँ पे उन्होंने उनकी तस्वीर जो है, पिक्चर्स शेयर की। ख़ैर अब उनकी पिक्चर्स हमने वो वाली भी देखी जब उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और पाकिस्तान फ़ौज के लोग इर्द-गिर्द पड़े साइडों पे खड़े हैं। असल बात ये है कि 4 या 5 दिनों के बाद अगर आप एक इलाके को या एक एरिया को आप वापस लेते हैं, तो मेरे ख़्याल में इसको कामयाबी नहीं कहते, कामयाबी उनकी है जो लोग यहाँ पे आए थे और जिन्होंने हमला किया था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बड़ा कामयाब हमला था उनका। ठीक है, क्योंकि वो ये डिसाइड करके आए हुए थे कि हमने मरना है क्योंकि ये जो मजीद ब्रिगेड है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये फ़िदाई ब्रिगेड भी ये लोग इनको कहते हैं या सुसाइड बॉम्बर्स की जो ब्रिगेड है, वो भी कहते हैं ये लोग, इन्होंने एक ये बनाया हुआ है और इसमें वो लोग जाते हैं जो कहते हैं कि यार बस ठीक है, हमें कोई वो नहीं है, हमें कोई टास्क दो और हम उसको टारगेट करें। तो ये वो ब्रिगेड है। काफ़ी मैं कहूँगा नया इनके पास वेपन भी इनके हाथों में नज़र आ रहा है। लेटेस्ट जो गन्स हैं वो इनके हाथों में हैं और प्रॉपर इन्होंने यूनिफ़ॉर्म्स पहनी हुई है और बीच में से बिल्कुल यंग लड़के भी हैं और थोड़े से दरमियाने उम्र के लोग भी मौजूद हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती और ना यहाँ से शुरू हो रही है क्योंकि बात तो शुरू हो रही है 2000 के स्टार्टिंग से जब 2000 शुरू हुआ था और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस और कभी मुशर्रफ साहब कहा करते थे कि भई हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारी चीज़ें हुई और एंड पे बुगटी साहब की असैसिनेशन हुई। उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया अपने इलाके में। और उसके बाद से एक बड़ी मैं ये कहूँगा एक बड़ी शोरश जो है वो स्टार्ट हुई। इंसर्जेंसी में काफ़ी स्पीड के साथ इज़ाफ़ा हुआ। ख़ैर 2012-13 तक हमले भी होते रहे और लेकिन हालात मैं ये कहूँगा बेहतर हुए। 15, 16, 17 में बल्कि 18 में काफ़ी बेहतरी आई और जो साउदर्न बलूचिस्तान था वहाँ पे बाकी लोगों का जो पाकिस्तान के
बाकी इलाकों के लोग हैं, उनका जाना-आना शुरू हुआ और स्पेशली पंजाब के लोग वहाँ पे ज़्यादा टारगेट होते रहे हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी किसी हद तक हुए, लेकिन शायद इतने ज़्यादा नहीं हुए थे। बीच में से कुछ जो माइनिंग वगैरह कर रहे थे 1-2 हमले हुए थे, लेकिन ओवरऑल जो मैंने देखा जिसको नॉर्थ बलूचिस्तान कहा जाता है और जिसको साउदर्न बलूचिस्तान कहा जाता है, जो ईरान वाली साइड पे है, और जो वेस्टर्न जो साइड है बलूचिस्तान का, जो पश्तून कम्युनिटी पे मुश्तमिल है, जहाँ पे नोशकी वाक़या है। तो एक नोशकी जो है दैट इज़ गालिबन 150 किलोमीटर फ्रॉम द अफ़गान बॉर्डर एंड 150 किलोमीटर फ्रॉम आल्सो फ्रॉम द क्वेटा सिटी। और जो पंजगूर है दैट इज़ नॉट मोर देन 100 किलोमीटर फ्रॉम द जो ईरान बॉर्डर है वहाँ से। और ग्वादर के भी तकरीबन इतना दूर नहीं है ये, क्योंकि उन इलाकों में आता है। अब इन लोगों ने ये सारी प्लानिंग्स भी की, 2 हमले उन्होंने प्लान किए और दोनों सक्सेसफुल, ये कहूँगा कि दूसरा जो है वो शायद 4 या 5 घंटे के बाद क्लीयरेंस ऑपरेशन हुआ और अनाउंस किया गया कि ऑपरेशन एंड हो गया। लेकिन पंजगूर वाला ऐसा था कि ये 5 दिनों के बाद आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज़ आया कि यहाँ पर अब क्लीयरेंस हो चुकी है और जो सारे जो लोग आए हुए थे, इंसर्जेंट्स थे, उनको मारा जा चुका है। ये तो हो गई बात, और बाकायदा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। जो वहाँ के लोकल्स हैं, तो वो कहते थे कि सुबह 7 या साढ़े 7 बजे हेलीकॉप्टर्स आते रहे हैं और उन्होंने शेलिंग की। उसके बावजूद भी 4 से 5 दिन लगना। ये एक मैं इसलिए कहता हूँ ये आसान जंग नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये बड़ी आसान जंग है और ये हो गया, वो हो गया, मैं बिल्कुल इसको आसान जंग नहीं कहता। उसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, जहाँ पर नाटो फ़ोर्सेस लड़ रहे थे फॉर 20 इयर्स, मोर देन 20 इयर्स दे वर इन अफ़गानिस्तान, और हर चीज़ थी उनके पास, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उनके पास ना हो दुनिया की। लेटेस्ट जो शायद ही गिने-चुने लोगों के पास होती है, वो उनके पास थी। पैसा भी था, सब कुछ था। उसके बावजूद वो अफ़गानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सके। तो इस तरह के हमलों को मैं ये नहीं कहता कि आप मुकम्मल वाइप आउट कर देंगे, लेकिन एक चीज़ होती है इंटेलिजेंस, और हमारी इंटेलिजेंस ऐसे नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, ऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर इस तरह का इतना बड़ा हमला हो जाना, 5 दिन तक उनके कंट्रोल में रहना, एफसी का हेडक्वार्टर, ये क्वेश्चन मार्क है। हम जितना मर्ज़ी कह दें, हम जितना मर्ज़ी जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करें, लेकिन सिक्योरिटी लैप इसको कहेंगे और ये है। बाकी चीज़ें मैं ये नहीं कहता, वो लोग पहले भी अटैक करते रहे।